हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम कपूर यादव है। स्वागत करता हूं आपको आपके YouTube चैनल टेक्निकल काका किंग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरह की सीट बनती है, या हम ऑफिस में कोई वर्क करते हैं तो हम कैसे प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं। आज हम पूरा एकदम जीरो से लेकर के एक A to Z सब कुछ है, एक तरफ से एक एक ऑप्शन के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अगर हम कभी भी काम करते हैं कोई सीट पर, या कोई डिटेल वाली सीट हमें चाहिए जहां से हमें हमेशा कोई जोड़ घटाने, गुणा भाग या किसी प्रकार का कुछ भी हाईलाइट का इस्तेमाल करना हो, तो वहां पे हम जो भी डाटा एंट्री का काम होता है, सारा का सारा काम या ऑफिस वर्क सब कुछ होता है आपका MS एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको आपके सामने क्लिपबोर्ड में ऑप्शन मिल रहा है कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट। हालांकि ये ऑप्शन आपको सारा कुछ जानकारी है। उसके बाद है फ़ॉन्ट की बारी। फ़ॉन्ट में वही सब कुछ आपको बता रखा है हम कि यहाँ पे आप फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं, यहाँ से आप ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें कोई सीट बनानी है तो हम क्या करेंगे, हम जीरो से शुरू कर रहे हैं तो हम कोई काउंटिंग कर लेते हैं, जैसे 1 2 लिखे। अब उसके बाद देखिए एक्सेल इतना समझदार है, आपको पढ़ लेता है कि आप 1 2 लिख दिए हैं, बस अब आपको जितने काउंट करना है आप सीधा इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए। देखिए सिलेक्ट कैसे होगा, सबसे पहले एक को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद जो आपके लेफ़्ट की होती है, लेफ़्ट क्लिक माउस में, उसको दबा करके नीचे स्क्रॉल कीजिए, ये सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। अब उसके बाद जब ये सिलेक्ट हो जाए तो यहाँ नीचे आप आएंगे तो नीचे देखेंगे, पहले देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है। पॉइंट पे आप जब जाएंगे तो आपका माउस का कर्सर कुछ प्लस के आइकन में बनेगा। जैसे ही प्लस के आइकन में बन जाए, आप इसको लेफ़्ट क्लिक दबा करके जितना आपको खींचना है, जितना आपको ज़रूरत है उतना आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 20 तक खींच दिए तो ये क्या हो गया, 20 तक काउंटिंग ले लिया। और आगे चाहिए तो हम और खींच देंगे और आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हम अपनी काउंटिंग कर सकते हैं। अब ये काउंटिंग जैसे हम इसको कुछ कम कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं बस 20 तक, है ना। अब इस काउंटिंग को हम चाहते हैं कि इसे हम यहाँ पे ना रख कर यहाँ रख दें, तो इसके लिए हम कट करेंगे, और जैसे ही कट का इस्तेमाल करेंगे, ये कट किए और यहाँ पे क्या कर दिए, अब जाएंगे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, पेस्ट मिलेगा। अभी आप कोई फार्मूलाज वगैरह नहीं लगाएं तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं खुल के आ रहा है, लिंक ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट लिंक है, एज अ पिक्चर है। जो भी आपको पेस्ट करना है एज अ पिक्चर में करेंगे तो एज अ पिक्चर हो जाएगा, वो एक बार में सब कुछ छूट जाएगा, सेल में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये हो गया आपका पेस्ट, है ना। तो यहाँ से हट करके अब इधर आ गया। और उसके बाद अगर आपको कॉपी करना है कि यहाँ पे भी रहना चाहिए तो आप कॉपी कीजिए, सेलेक्ट करके कॉपी कीजिए और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों हम अपना कट, कॉपी, पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ देखिए, जब भी आप एक्सेल में काम करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि आप काम कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे एक्सेल में कर रहे हैं तो जो भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये जो भी नंबरिंग आपकी लिखी हुई हैं, ये नंबरिंग क्या काम करता है कि यहाँ से ये जो है लिखा कहाँ पे जा रहा है ये पहले समझिए। तो ये होता है सेल,
इस एरिया के जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स को हम बोलेंगे सेल। ये जो अभी हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं, जो इधर ए बी सी डी ये जो है ये आपका है कॉलम, और इधर जो ये 1 2 3 4 ये सब हैं, 5 हैं, ये सब ये हैं आपके रो। एक सीट में, एक MS एक्सेल की एक सीट में रो की संख्या कितनी होती है, कॉलम की संख्या कितनी होती है वो जान लीजिए। जैसे रो की संख्या की बात करें तो रो होता है हमारा 10,48,576। इसको कंफर्म कैसे करेंगे, शिफ्ट दबाइए, कंट्रोल दबाइए, लास्ट डाउन कर दीजिए, ये 10,48,576 यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना, 10,48,576। अगर यही चीज़ आपको कॉलम जानना है तो कॉलम होता है 16,384। 16,384 अगर आपको देखना है तो लास्ट में आएगा XFD। कंट्रोल दबाइए, एंड एरो प्रेस कीजिए, आपके सामने आ जाएगा XFD। देखिए यहाँ पे XFD ये है आपका 16,384। अब आपको फिर से नंबर 1 पे जाना है तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप कंट्रोल दबाइए, सीधा होम एरो, उसके बाद अप एरो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है रो और कॉलम जो मिलता है और जो बीच का गैप बचता है, जैसे एक इधर खींचे रो हो गई, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गई, जो बीच का प्लस बनेगा आपका, वो जो बॉक्स बनेगा उसे हम बोलते हैं सेल। हर सेल का एक सेल एड्रेस होता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे, जैसे हमने आप 5 पे क्लिक किया तो क्या आ गया, A5 है ना। ये कैसे दिखता है, सबसे पहले आपको कॉलम में, उसके बाद रो में। अभी यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया E6, अभी E6 कहाँ पे है ये समझिए, यहाँ पे देखिए ये E6 है। अगर यहाँ पे आप E6 की जगह E7 करते हैं और इंटर कीजिए, तुरंत दूसरे में चला जाएगा, है ना। तो ये होता है सेल, हर सेल का एक सेल एड्रेस होता है, राइट। अब बात करते हैं काम की। तो यहाँ पे जो भी है, तो आप यहाँ पे जैसे ही कट कॉपी का इस्तेमाल कर लें, अब इसकी साइज़ बदलनी है, आपको फॉर्मेट पेंटर लगाना है तो आप इसकी साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे कोई कलर चाहिए तो हम यहाँ पे कोई कलर कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर करना है तो फ़ॉन्ट कलर कर दीजिए, जो भी कलर में चाहिए आपको। अगर इसका सेल को कलर करना है तो सेल का कलर जो भी आपको चाहिए वो आप सेल कलर कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से जो भी हमें काम करना है वो हम काम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल आपको स्टाइल बदलनी है तो आप स्टाइल बदल दीजिए, जो भी स्टाइल में आपको चाहिए। यहाँ पे देखिए आपका स्टाइल चेंज हो रहा है ना। तो इस प्रकार से अपनी स्टाइल बदल सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे हमारी साइज़ छोटी बड़ी होनी चाहिए तो यहाँ से आप जाइए साइज पे, साइज़ जितनी छोटी बड़ी चाहिए उतनी छोटी बड़ी साइज़ आप रख सकते हैं, है ना, जितना आपको आवश्यकता हो। उसके बाद आपको चाहिए कि यहाँ से हम साइज़ बड़ी करें, ग्रो फॉन्ट से इंक्रीज, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, तो यहाँ से भी आप बढ़ा घटा सकते हैं। ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट के मैक्सिमम साइज़ आपको पता है, ग्रो फॉन्ट के मैक्सिमम साइज़ 1638 और श्रिंक के 1, है ना। और यहाँ पे है ये आपका एलिजन की बात करते पहले, उसके पहले यहाँ पे देख लीजिए बोल्ड से क्या होता है, आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो गाढ़ा हो जाएगा, है ना, ये गाढ़ा हो जा रहा है। अब यहाँ पे है इटैलिक का क्या काम होता है, देखिए इटैलिक का काम है, जैसे ही हमने यहाँ पे इटैलिक पे प्रेस किया तो क्या कर रहा है, राइट साइड में तिरछा कर दे रहा है ना, राइट साइड में तिरछा कर लिया। अंडरलाइन का काम होता है, ये नीचे लाइन लगा देगा, टेक्स्ट के नीचे लाइन लगा देगा। फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं, बोल्ड को ज़रूरत नहीं तो हटा देते हैं। यहाँ पे है आपका बॉटम बॉर्डर में क्या काम करता है, यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स की तरह आ जाएगा। अभी नहीं समझ रहे हैं, चलिए इसको हम थोड़ा से देखते हैं। इसको एक टेबल पहले लिख लेते हैं, है ना, एक टेबल लिख लेते हैं। टेबल कैसे लिखेंगे, 2 4, है ना, और उसके बाद यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट किए, सबसे पहले हम चले जाएंगे इधर 10 तक और नीचे आ जाएंगे इधर 20 तक। तो यह हमारी एक टेबल बनके तैयार हो गई। अब हम इसको जब मान के चलिए प्रिंट करना चाहें, जैसे अब नीचे भी लिख लेते हैं 10 तक हो गया, तो अब यहाँ पे 11, है ना, ये अब इसको भी सिलेक्ट कीजिए और उसी प्रकार इसको भी जो है लगा दीजिए, है ना, ये हो गया आपका।
और इधर क्या है आपका 1, है ना। अब ये जब हमारी टेबल बन के तैयार हो जाए, अब हम इसको जब प्रिंट करने जाएंगे तब हम अच्छे से इसको देख पाएंगे कि इसमें क्या एक्चुअल में काम होता है। ये काम बता रहा है बॉर्डर का, ठीक है। तो इसके लिए आप सबको आप चाहे सेलेक्ट कीजिए चाहे नहीं, यहाँ पे आप जब जाएंगे प्रिंट में जाइए, प्रिंट प्रीव्यू में जाइए, तो आप देखेंगे कि ये इसी प्रकार से सिर्फ प्रिंट आपका आ जाएगा। इसमें और कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, लेकिन आप चाहते हैं कि सब एक बॉक्स में भरा रहे। अभी हालांकि यहाँ पे आप एक्सेल के सीट में देख रहे हैं तो ये बॉक्स में दिख रहा है कि हाँ बॉक्स में है, लेकिन वो जैसे प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आप सबको पूरा सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पे जाइए बॉटम बॉर्डर में, और जो भी चाहिए ऑल बॉर्डर करना है आपको, कौन सा बॉर्डर लगाना है नीचे ऊपर, है ना। तो हमें ऑल बॉर्डर की आवश्यकता है, हम ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे तो यह ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब जाके जब प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तब यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से शो होने लगा। तो दोस्तों फिलहाल आपको बॉर्डर का ऑप्शन समझ में आया होगा, और यहाँ से आप कोई भी आप सेल को हाईलाइट कर सकते हैं जो भी आप कलर में करना चाहें, और यहाँ पे आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट हो आपको जो भी लगे कि ये टेक्स्ट हमारा हाईलाइट होना चाहिए तो हम उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एलिजमेंट है। एलिजमेंट में काम क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे टॉप एलिजन है, फिर यहाँ पे सेंटर मिडिल एलिजन है, फिर यहाँ पे बॉटम है, यहाँ पे लेफ्ट है, सेंटर है और राइट एलिजन है। इसका काम होता है जैसे हमने इसको सबको सेलेक्ट करते हैं, जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे तो आप समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, अगर इधर टॉप एलिजन में चाहेंगे तो ये क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है ना, देखिए समझ में आ रहा है, थोड़ा से ऊपर जा रहा है। अब अगर इसको सेंटर में करेंगे तो ये बीचों बीच रहेगा। ये अभी फ़िलहाल इसको लेफ़्ट राइट मिडिल से कोई मतलब नहीं, ये क्या काम कर रहा है, ये सिर्फ जो है सेल की विड्थ के हिसाब से ऊपर नीचे एडजस्ट हो रहा है। अब जब यहाँ पे राइट करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा सेल के, और सेंटर करेंगे तो ये बीचों बीच रहेगा। फिलहाल हम जो भी काम करते हैं एक्सेल में, लगभग हमारा सेल में सभी चीज़ें जो नंबरिंग होती है वो सेंटर में ही रखते हैं हम, और इधर जो है मिडिल में, दोनों सेंटर और मिडिल में रखते हैं ताकि बीचों बीच दिखता रहे, है ना। उसके बाद यहाँ पे है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का काम होता है वही पेज के ओरिएंटेशन बदलना। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन है जो है आपका टेक्स्ट का भी ओरिएंटेशन बदल देता है कि जब आप किस लैंग्वेज किस फॉर्मेट में आप लिखना चाहते हैं, वो वर्टिकल में लिखना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, है ना, आप ये एंगल क्लॉकवाइज लिखना चाहते हैं, जो भी आपको लिखना है आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया एंगल क्लॉकवाइज, तो देखिए कुछ चेंजेस आ गए, है ना। सब सेल आपके किस प्रकार से डिज़ाइन हो गए, है ना। अभी डिज़ाइन कुछ दूसरा था, अब डिज़ाइन कुछ दूसरा है। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं। और इंक्रीज आइडेंट और डिक्रीज आइडेंट का कोई ख़ास काम एक्सेल में नहीं करेंगे, है ना। ये थोड़ा बहुत, बाकी बहुत कोई ख़ास काम इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको फ़िलहाल, तो हम इसको अभी यहाँ पे छोड़ ही देते हैं। अब जब इस स्थिति में देखिए अब ये कम ज़्यादा नहीं हो रहा है ना, कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं आप, कंट्रोल जेड से वहीं तक आ जाइएगा, है ना। और अगर आपको कंट्रोल जेड नहीं करना है तभी आपको हम फॉर्मेट से बता दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे इतना है, आप चाहते हैं कि ये ऑटो एडजस्ट हो जाए, कि आपको जितना जगह चाहिए सिर्फ उतने ही जगह ले, तो यहाँ पे क्या ऑटो फिट कॉलम, ये तुरंत सेट हो गया। जिसको जितनी जगह की आवश्यकता है उतनी जगह में ये फिट हो गया, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं टेक्स्ट रैपिंग की। टेक्स्ट रैप क्या होता है, फिर मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, इन दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल करके देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई एक नई शीट लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे मर्ज टेक्स्ट रैप क्या होता है। टेक्स्ट रैप का काम होता है जैसे कोई चीज़ें हमें लिखना है, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे है ना, रुपेश मिश्रा लिखे। अब यहाँ पे क्या है, ये सेल आपका बाहर जा रहा है, इसमें अगर हम कुछ लिख दे रहे हैं तो ये नहीं दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट रैप इस्तेमाल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करना शुरू कर देगा। अब आप इसमें जो है जो भी लिखना चाहें, है ना, जो भी लिखेंगे ये ऑटोमेटिक क्या कर दे रहा है, एडजस्ट कर देगा। आपको जो है कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कुछ भी लिखते चले जाइए अपने आप एडजस्ट करता हुआ चला जाएगा। तो टेक्स्ट रैपिंग का काम होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट है, चाहे आप छोटा टेक्स्ट लिखें चाहे बड़ा टेक्स्ट लिखें,
आपको उसी सेल में वो सेल की एरिया को बढ़ाता हुआ चला जाएगा, ना कि कोई आपका टेक्स्ट लिखा है वो छिप नहीं पाएगा। वो आपके सेल के एरिया को बढ़ा देगा लेकिन सब कुछ बराबर शो होता रहेगा। दूसरा यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का काम होता है जैसे हम कोई एक सीट बनाते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम एक कोई सीट बनाते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं, पहले हम लिखते हैं 2 कॉलम छोड़ करके, यहाँ पे लिखते हैं सीरियल और यहाँ पर नंबर, है ना, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर लिख ले। अब यहाँ पे जो है आइटम नेम, है ना, आइटम नेम लिख देते हैं, आइटम नेम। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ी थोड़ी एडजस्ट करते जाएं इसको। आइटम नेम में लिख देंगे, आइटम नेम हो गया। उसके बाद इसका रेट लिख सकते हैं, है ना, रेट लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी लिख दीजिए, QTY, है ना, क्वांटिटी हो गया। अब यहाँ पे जो है टोटल अमाउंट लिख दीजिए, ये ठीक है। इस प्रकार से जब हम लिख देंगे, अब क्या है यहाँ पे इतना हमें इसको जो है कोई एक नाम देना है कि हम क्या बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा कि ये क्या है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका मर्ज एंड सेंटर करना है, तो यहाँ पे सीट लिखना पड़ेगा कोई कि हाँ किस प्रकार की सीट है। अभी फ़िलहाल हम किसी सेल में लिखेंगे तो क्या होगा, नीचे ऊपर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो इसको हम चाहते हैं कि ये पूरा एक कॉलम बने। जब कई सेल को एक कॉलम में बनाना है तब आपको मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करना होता है। तो जब आप सबको सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे जाइए मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब ये आपका एक सेल बनके तैयार हो गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, परचेज सीट, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आपको जितने आइटम चाहिए वहाँ यहाँ पे आप आइटम लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे कैप लिख दिए, है ना, यहाँ पे सूट लिख दिए, और यहाँ पे यहाँ पे आप जो है टी शर्ट लिख दीजिए, है ना। अब यहाँ पे आप शर्ट लिख दीजिए, और उसके बाद जो है चश्मा कर दीजिए, नहीं चश्मा हटाइए, जो है पेन कर दीजिए, है ना। यहाँ पे आप कॉपी कर दीजिए, यहाँ पे आप जो है डस्टर कर दीजिए, है ना, डस्टर हो गया। तो इस प्रकार से हम जो है लिख लेंगे। अब इनका सबका रेट लिख दीजिए। अब यहाँ पे जैसे कोई 100 रुपये कैप है, उसके बाद सूट आपका मान के चलिए 250 का है ना। उसके बाद यहाँ पे टी शर्ट जो है वो आपकी 300 की लगा लीजिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे शर्ट आपका 350 का लगा लीजिए, पेन आप 10 रुपये लगा लीजिए, कॉपी आप 20 रुपये लगा दीजिए, 25 लगा दीजिए, डस्टर आप 15 रुपये लगा दीजिए। तो इस प्रकार से हम जो है लिखेंगे। अब ये हो गया आपका रेट। अब यहाँ पे क्वांटिटी लिखनी है, तो क्वांटिटी के लिए आप क्या लिखेंगे, कैप आपने 100 रुपये की ख़रीदे, मान के चलिए आप 50 पीस खरीद लिए हैं। सूट आपने 250 की 50 पीस ले लिया। टी शर्ट आपने 60 पीस ले लिए। शर्ट आपने 65 पीस ले लिया। पेन आपने 100 पीस ले लिया। उसके बाद कॉपी आपने 125 पीस ले लिया। उसके बाद डस्टर आपने यहाँ पे 20 पीस ले लिया। अब इसका टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे? अब दोस्तों समझने की बात यह है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आप देखेंगे तो एक्सेल में आपको फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ में आपको फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, चाहे जोड़ हो, घटाना हो, कुछ भी करना है, किसी प्रकार की कोई शीट बनानी है तो फार्मूला आपको ज़रूरी लगाना पड़ेगा। बिना फार्मूला के आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो फार्मूला लगाने से पहले आपको लगाना होगा इक्वल। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, नहीं आप डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करते तो आप यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट, है ना। आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिख के तब ब्रैकेट ओपन कीजिए। इसका मतलब क्या होता है? गुणा करना। अब यहाँ पे एक क्वांटिटी और उसके बाद स्टार का साइन लगाइए। अब इसके बाद रेट, फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब ये आपका दिखा दिया कि आपका जो कैप में टोटल इन्वेस्ट हुआ है वो कितना हुआ है, 5000 रुपये। अब आपको सब में सेम चीज़ें नहीं अप्लाई करनी कि आपको सब में, अब इसका जो
गुणा करना है तो इसमें भी प्रोडक्ट का फार्मूला लगाइए। आप एक में लगाइए, उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट पकड़ के खींच दीजिए, अपने आप ये अप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये सब हमारा हो गया। अब इसको सेंटर वेंटर में जो भी बताए थे ना कि सब कुछ बढ़िया सेंटर में रखिए तो अच्छा लगेगा, ये है ना। अब यहाँ पे इसके जो है हम कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसका जो कलर है, हम बॉक्स सेल का कलर कोई दूसरा कर सकते हैं। अब ये जो भी हमें कलर पसंद आए वो कलर रखिए, है ना। ये अब इसकी साइज़ हमें छोटी बड़ी करनी है तो साइज़ छोटी बड़ी कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आप आइए, सबको इतने को आप मर्ज कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए टोटल रुपए, है ना, टोटल रुपए। अब यहाँ पे आपको टोटल रुपए आप ये पूरा जोड़ना है कि आपने कितना आज पैसा खर्च किया, तो आपको यहाँ पे लगाना है इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये टोटल आपने इन्वेस्ट किया 62,675 रुपये, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप अपने कोई सीड बनाएंगे तो उसमें मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कई कॉलम को इकट्ठा करने के लिए मर्ज एंड सेंटर का उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका है जनरल, नंबर है, नंबर में जनरल ऑप्शन है। इसमें देखिए क्या क्या है, जनरल है, नंबर है, करेंसी है, काउंटिंग है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, फंक्शन है ना। ये सब कुछ आपका इस्तेमाल कब होता है, जैसे हमने यहाँ पे रेट में हम क्या लगा सकते हैं, रुपए लगा सकते हैं, या अमाउंट, फाइनल अमाउंट में हम आप क्या लगाएंगे, रुपए लगाएंगे। तो यहाँ पे डॉलर का साइन है, चाहे आप यहाँ से चले जाइए, चाहे यहाँ पे जनरल में जाएंगे तो वही सब कुछ काम करेगा, है ना। किसी में भी जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सब कुछ वही परसेंटेज वगैरह जो भी है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाइए आप, नंबर में करेंसी पे क्लिक करेंगे तो क्या लग गया, डॉलर लग गया। अब इसको हमें चेंज करना है कि डॉलर नहीं भैया, आप रुपए हमने इन्वेस्ट किया है ना। डॉलर कर देंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो या तो आप इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस कर सकते हैं, चलिए कंट्रोल 1 प्रेस कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे सीधा जाइए, यहाँ पे आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में आप क्लिक करेंगे तो वही सेम चीज़। तो यहाँ पे देखिए जो सिंबल दिख रहा है ना, सिंबल में आप जाएंगे तो आप यहाँ पे खोजिएगा, ये जो लिखा है ना यहाँ पे आप खोजिएगा कि यहाँ पे हिंदी कहाँ पे लिखा है। जैसे हमने यहाँ पे हिंदी खोजना शुरू किया तो हिंदी देखेंगे कहाँ पे लिखा है कहाँ नहीं, तो इसको हम थोड़ा से नीचे हिंदी ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो उसको हम चल के देखते हैं कहाँ पे है हिंदी। तो हिंदी खोजते हैं, हिंदी खोजने के बाद जैसे ही हिंदी मिलेगी उसके बाद उसको जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि RS आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इंग्लिश, ये इंग्लिश इंडियन है ना। तो हिंदी हमें चाहिए तो हिंदी कर सकते हैं, नहीं इंग्लिश इंडियन चाहिए तो हम वो यहाँ पे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल हम चलते हैं हिंदी खोजते हैं, है ना, हिंदी खोजेंगे ऐसे। सो दोस्तों वीडियो तो आप देख रहे हैं, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे तब हमारा और मन लगेगा वीडियो बनाने में, और अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे आप लोगों के सामने। और जो भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप उस समस्या का पूछ सकते हैं कि इसमें से क्या हो सकता है क्या नहीं। आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट पढ़ेंगे भी और जवाब भी देंगे, और प्रयास ये रहेगा कि आपके हर कमेंट का वीडियो हम आपको अपने YouTube चैनल पर ला करके देंगे और आप उसको अच्छे से सीख पाएँ। आपको जो भी ज़रूरत होगी, जिस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता हो उस प्रकार की आप वीडियो हमसे बोल सकते हैं, हम आपको वीडियो ला करके दे देंगे, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हिंदी इंडिया, देखिए काफ़ी देर खोजने के बाद मिला यहाँ पे हिंदी इंडिया, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर दीजिए। अरे क्या हो गया, हिंदी इंडिया ही था, ठीक है दोस्तों, हिंदी इंडिया ही है तो, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये अब सब क्या आ गया, रुपए का साइन आपके सामने लग के आ गया है। इस प्रकार से जो है हम यहाँ से
चेंज कर सकते हैं। अब आप कोई मार्कशीट वगैरह बनाते हैं, उसमें परसेंटेज लगाना है तो आप परसेंटेज स्टाइल बदल सकते हैं। तो यहीं से आप नंबर में जा करके आपको यहाँ से परसेंटेज मिल जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे रेट में हमें .00 लगाने जैसे इसमें लगा है, तो हमने यहाँ पे रुपए जैसे ही अप्लाई किया तो अपने आप लग गया। अगर आपको नहीं अप्लाई करना है और लगा देना है कि लोगों को लगे कि हाँ ये रुपए है लेकिन साइन ना रहे, तब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डॉट के बाद ये क्या है, इंक्रीज आइडेंट और डिक्रीज आइडेंट है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो जितना जीरो आपको चाहिए उतना जीरो यह बढ़ाता हुआ चला जाएगा, जितना जीरो चाहिए उतना जीरो बढ़ाता हुआ चला जाएगा। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा जीरो की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ कितनी आवश्यकता है, 2 जीरो की, है ना। अब यहाँ पे जो 2 जीरो हो बस आपका रेडी है। तो इस प्रकार की सीटें आप यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा है आपका यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या क्या काम होता है वो समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो हम इस पर एक अलग से, चूँकि ये 15-20 मिनट का एक लंबा वीडियो जाएगा तो उसमें पे हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। यहाँ पे कंडीशन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए किस प्रकार का काम होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि तो आपको ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गए तो यहाँ पे देखिए हाईलाइट सेल रूल है, टॉप एंड बॉटम रूल है, डाटाबेस है, कलर स्केल है, आइकन सेट है ना। तो आप जैसे ही हाईलाइट पे जाएंगे तो यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, टेक्स्ट कंटेंट है, ये डेट का ऑपरेशन है या डुप्लीकेट वैल्यू है। फिर इसमें जाइए तो इसमें भी सब कुछ अलग अलग ऑप्शन है। तो सारे ऑप्शन को हम स्टेप बाय स्टेप हाईलाइट करके दिखाएंगे। आप समझते रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि लंबा वीडियो ज़रूर है लेकिन समझने वाला वीडियो है। जैसे हमने यहाँ पे पूरे सीट को सिलेक्ट करते हैं, पूरे सीट हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे करते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे बताइए कि आपको किससे अधिक जो है हाईलाइट करके दिखाना है। जैसे हमने यहाँ पे अगर 10 प्रेस करेंगे तो ये क्या कर दे रहा है, 19 प्रेस किए, 10 प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ 10 को छोड़ के बाकी सबको ये क्या कर दे रहा है, हाईलाइट कर दे रहा है। यहाँ पे देखिए 1 से 7 तक ये छूटा है, यहाँ पे 10 छूटा है, उसके ऊपर जितने भी वो क्या कर दे रहा है, हाईलाइट रेड करके दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम 100 लिख देंगे तब तो ये देखिए आप और ढेर सारा छोड़ दिया। अब यहाँ पे अगर हम 1000 कर देंगे तो ये और ढेर सारा छोड़ दिया, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम अगर यहाँ पे 10,000 कर देंगे तो अब 10,000 के ऊपर जो है सिर्फ वो हाईलाइट हो करके आएगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी, चाहे जितनी बड़ी सीट हो, उस अगर हमें उसमें कंडीशन अप्लाई करना है तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कलर वगैरह कुछ दूसरा चाहिए तो आप चले जाइए इधर, और आपको यहाँ पे जो भी कलर आपको ठीक ठाक लगे वो कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कस्टम फॉर्मेट में चले जाइए और आपको दूसरा मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये ओके करेंगे, अब यहाँ पे देखिए दूसरा कलर दिखना शुरू हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम अपना काम कर सकते हैं। अगर आप इसी में जाइएगा तो यहाँ पे लेस देन है, लेस देन में जाएंगे तो यहाँ पे जितना भी है आपको, जैसे जो भी मान के चलिए अगर 10,000 के या 1,000 के नीचे जो भी हैं वो हाईलाइट हो जाएं तो 1,000 के नीचे वाले हाईलाइट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि 10,000 के नीचे हाईलाइट हों तो 10,000 के नीचे हाईलाइट हो जाएंगे। आप चाहते हैं 2,500 के नीचे हाईलाइट हो तो 2,500 के नीचे हाईलाइट हो जाएंगे। उससे कम जो भी रहेगा उससे कम हाईलाइट हो जाएगा। आपको इसमें भी कलर चेंज करना है तो आप वहीं से जाके कस्टम में जाइए, है ना, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कंडीशन फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और देखेंगे तो यहाँ पे बिटवीन है। बिटवीन मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बीच में। अब जैसे यहाँ पे मान के चलिए हम लिख देते हैं 100 और यहाँ पे हम लिख देते हैं ये। अब जो है यहाँ पे 100 से और 2,500 के बीच में जो भी है वो हाईलाइट होके आ रहा है। बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। आप इतना एरिया दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक के रेंज में जो भी हो हाईलाइट हो जाए। देखिए यहाँ पे आपने 100 लिखा, उसके बाद 2,500, तो यहाँ पे 100 से देखिएगा 2,500 तक ही रहेगा। उससे ज़्यादा चीज़ें, जैसे यहाँ पे 3,125 है तो यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं होगा। अभी यहीं पे आप अगर यहाँ पे 5,000 कर देंगे तो क्या होगा कि देखिए 5,000, 1,000, 3,000 ये सब क्या है, हाईलाइट होकर के आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है, इक्वल टू। इक्वल टू मतलब एक बराबर, ये जो है
करके हाईलाइट दे देगा। इसी प्रकार से हम सारे कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये टॉप बॉटम जो भी आइटम है किस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी है बड़े से आपको छोटे की तरफ जाना है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है, सब कुछ आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है फॉर्मेट टेबल। फॉर्मेट टेबल का काम होता है जैसे कि हमने इस सीट को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट टेबल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे। जो भी हमें डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसको आप ओके कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, आपको एक टेबल मिलके आ गया, है ना। अभी ये फ़िलहाल मर्ज एंड सेंटर हटा दिया, फिर से आप जाइए मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आपको नहीं चाहिए तो हटाइए। अगर आप यहाँ से टेबल ना आपको चाहिए, कोई आपको नहीं ठीक ठाक लग रहा है, तो आप फॉर्मेट टेबल, तो आपको टेबल ही चाहिए तो कंट्रोल टी आप प्रेस करके और यहाँ पे क्लिक कीजिए, ओके, आपका ये टेबल तैयार, है ना। तो इस प्रकार से हम अपना टेबल तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे इंसर्ट। इंसर्ट का काम होता है जैसे मान के चलिए अभी यहाँ पे हमें ये 5वें नंबर पे पेन है लेकिन चौथे नंबर पे शर्ट है, इसके बीच में हमें 5 और 4 के बीच में एक सेल हमें जो है इंसर्ट करना है। तब आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पे कर दीजिए इंसर्ट सेल। 5 और 4 के बीच में आपका सेल इंसर्ट हो गया। हालांकि आप यहाँ से राइट क्लिक करके, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से नंबरिंग को सही करना है, यहाँ पे आइए नंबरिंग सुधार दीजिए और यहाँ पे जो भी आपको चाहिए वो आप लिख सकते हैं और आपका कंटिन्यू काम होता रहेगा। तो दोस्तों उसके बाद है यहाँ पे जैसे ये, अब यहाँ पे डिलीट के लिए क्या है, आप चाहे यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए और चाहे आप यहाँ से आइए सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद डिलीट कीजिए, आपका पूरा सेल डिलीट हो जाएगा। फॉर्मेट का काम क्या है, यहाँ पे देखिएगा आप ऑटो सेल को, हाइट को, है ना, ये सबको क्या ऑटो फिट कर सकते हैं। जो भी आपको लगेगा कि हाँ नहीं ठीक है तो आप यहाँ से इसको ऑटो फिट कर सकते हैं कि जिसका एरिया हो, जैसे हमने यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करते हैं और इसको चाहिए ऑटो फिट रॉ, उसके बाद ऑटो फिट कॉलम, है ना। तो ये क्या है अपना एडजस्ट होके सेट हो जाएगा। फिलहाल इतना ठीक है एरिया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो भी आपको रॉ, हाइट, विड्थ जो भी आपको कम ज़्यादा करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। विजुअलिटी क्या रखनी है ना, यहाँ पे रीनेम सीट दे सकते हैं। जो यहाँ पे ये सीट लिखा हुआ है सीट 2, आप यहाँ से इसका रीनेम भी कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं करना है तो आप वहाँ से ना जा करके फॉर्मेट में मत जाइए, आप यहीं से सीधा राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको सारे ऑप्शन मिल के आ जाएंगे, है ना। आप यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं, सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, व्यू कोड डाल सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे भी टैब को कलर कर सकते हैं, जो भी आपको कलर यहाँ पे करना हो। सेम चीज़ें आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप कलर वगैरह कर सकते हैं, है ना। तो ये सारा कुछ आपको राइट क्लिक से भी मिल जाएगा और यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर से भी मिल जाएगा, फॉर्मेट से भी मिल जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे ऑटो सम। जैसे हमने कोई भी चीज़, जैसे हमें यहाँ पे टोटल क्वांटिटी में, या तो आप इधर रखिए, क्लिक कीजिए, कहीं पे भी क्लिक कीजिए, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे क्या कर देगा, उस एरिया का पूरा ऑटो सम किया, इंटर किया, जितना भी होगा आपका ये क्या जोड़ के आ जाएगा। फिलहाल हमें अगर फार्मूलाज का काम करना है तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पे ऑटो सम में कुछ ही जगहों पे आप काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, है ना। तो और यहाँ पे दोस्तों फिल का काम होता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 1110, अगर इसको नीचे फिल करना है तो आप यहाँ पे आइए, क्या है डाउन में, है ना। उसके बाद यहाँ पे अप डाउन लेफ्ट राइट, जो भी आपको, लेफ्ट में कुछ नहीं है ना, डाउन में देखिए कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी हमें चाहिए वो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। क्लियर करना है, क्लियर जो भी आपको आल करना है तो क्लियर आल कर दीजिए। और ये क्लियर किस पे काम करता है, जो यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करे रहेंगे, है ना। और उसके बाद यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का है। सॉर्ट एंड फिल्टर का काम होता है, जो भी हमारे यहाँ पे जैसे देखिएगा ये यहाँ पे कैप है, फिर सूट है, टी शर्ट है, पेन है, कॉपी है, तो ये सब हमारा ABCD अल्फ़ाबेट से आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाइए, A to Z असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। A to Z कीजिए, उसके बाद ओके, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं
ये शॉर्ट क्या बता रहा है, साइज, ठीक है, कोई ना, ये कंटिन्यू है ना, ये आपका जो भी है आपने जितनी क्वांटिटी रखी है वो सब आपका क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। आपको सबको एक साथ रखना है तो आपको पहले यहाँ पे कर सकते हैं शॉर्ट का इस्तेमाल, है ना। अब उसके बाद क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस, सेलेक्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे तो फाइंड भी मिलेगा, सेलेक्ट भी, रिप्लेस भी मिलेगा, गो टू मिलेगा, गो टू स्पेशल मिलेगा, फार्मूलाज मिलेगा। खैर ये सब आप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस बताने का कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको बता दें कंट्रोल F से भी फाइंड आप कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे ऐसा काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर से ज़रूर करवाइएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी देख करके कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें। और जो भी आपको एक्सेल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न आ रही है, या आपको किसी एक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या आप कुछ बना के डिज़ाइन करके, या तो कुछ कोई सीट पे वीडियो चाहिए कि हमें इस प्रकार की सीट बनाना है, वो कैसे बनेगी, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम आपके उस कमेंट को पढ़ के उस पर एक नया वीडियो और नए सिरे से वीडियो बनाएंगे। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।